कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव के पीछे कब तक खड़ी रहेगी? आत्मनिर्भर बनने की जरूरत तो आप लोगों को भी है बिहार में। बिहार की तरक्की नाम के लेवा लिए भी बहुत मुश्किल से मिलता है। बिहार की तरक्की के आगे हैं के लिए साथ आए हैं और ये महागठबंधन है, ये महाविकास का परिचायक है बिहार के। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जी कुछ जोड़ना चाह रहे हो? उसके बाद मैं तुरंत आती हूँ केसी त्यागी जी आपके पास। सुधांशु जी। हाँ देखिए, अभय दुबे जी ने जो बोला उस आंकड़े में एक आध आंकड़ा और भी ऐड कर लीजिए ना, कि जब इनकी सरकार थी तो बिहार अपराध में नंबर 1 था, अब 23वें नंबर। अरे मेरे पास जब 2005 में इनकी सरकार थी तो 22% कवर था इलेक्ट्रिसिटी का, अब 100% है। उस समय 34% गांव सड़कों से जुड़े थे, अब 96%। 80,000 अपहरण। और सुनिए ना, देखिए मैं डिस्टर्ब नहीं करता, ये आपका गलत बात है। नीतीश बाबू के सुशासन में क्या हाल किया है बिहार और जैसे मैं बोलने लगता हूँ आप लोग डिस्टर्ब करने लगते हैं। एक बार बोल लेने दीजिए सुधांशु जी को, एक बार बोल लेने दीजिए अभय जी। सुधांशु त्रिवेदी को बोल लेने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा सुधांशु जी। है ना, अभय दुबे जी की पार्टी की फितरत राजद से मिलती जुलती है। अरे भाई ये भी नारा देते हैं, इंदिरा जी 1970 में नारा दी गरीबी हटाओ, और 2013 में सोनिया गांधी 43 साल के बाद कह रही थी 2/3 लोगों को 2 जून का खाना नहीं मिल रहा है, खाद्य सुरक्षा देनी है। बिल्कुल वही है जो अभी फैजल अली साहब ने कहा कि 3,10,000 नौकरियों में से कितनी लालू यादव जी के समय में मिली, ये अगर बता दे तो मैं भी बिहार की एक कहावत आपको बताना चाहता हूं। पूरे उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में एक कहावत है अभय दुबे जी, जो आप दोनों पार्टियों में फिट बैठती है। क्या? बाप न मारी मेढकी बिटवा तीरंदाज। फिर रिपीट कर दे रहा हूं, बाप न मारे मेढकी बिटवा तीरंदाज। तो बिहार की जनता बहुत समझदार है कि जो आप लोग वंश परंपरा और विरासत के आधार पर कर रहे हैं, तो आपके वंश कुल गौरव को वो अच्छी तरह पढ़ चुकी। चित्रा जी एक 10 सेकंड सिर्फ दीजिए, एक 10 सेकंड। देखिए जो झूठ बोला सुधांशु त्रिवेदी जी, आपने इकोनॉमिक सर्वे नहीं देखा मोदी सरकार का 17-18 का? उन्होंने कहा कि जो आजादी के समय 74% गरीबी थी वो कांग्रेस शासन काल के दौरान सिर्फ 20% रह गई। और सोनिया जी ने जो खाद्य सुरक्षा का दायरा बढ़ाया था वो इसलिए कि अरे भैया पर हम ज्यादा से ज्यादा अनाज खरीद पाए। अब आप बीच में बोल रहे हैं, आप सच्चाई सुनिए। क्योंकि 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार इसलिए दिया कि किसानों से खरीद कर पाए। बिहार एक ऐसा राज्य है जो प्रधानमंत्री जी झूठ बोल गए। रामविलास पासवान जी ने रिपोर्ट जारी की, उन्होंने कहा कि बिहार में सिर्फ 0.08% समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदा गया है, और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 4 गुना बढ़ा दिया। बिहार के किसान हाईकोर्ट गए समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदने के लिए, मक्का के किसान गए, गेहूं के किसान गए। हम तो पहली कैबिनेट के बाद यहाँ पर जल्दी से अभय दुबे जी अपनी बात खत्म कीजिए सुधांशु जी, ठीक है। उसके बाद में फौरन अरविंद वाजपेयी जी जेपी से एक भी बार उन्होंने अपनी बात नहीं रखी है, मैं उनके पास जाऊंगी फौरन। सुधांशु जी प्लीज। देखिए इन्होंने अभी आंकड़े में क्या गजब का आंकड़ा दिया। इन्होंने कहा 20% लोग गरीबी की रेखा के नीचे थे। वैसे वो गलत है, चलिए इनकी बात मान ली। और 2/3 लोगों को खाद्य सुरक्षा चाहिए, यानी 66% किसानों से सुरक्षा चाहिए और 20% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। फिर डिस्टर्ब करने लगे, भाई ये क्या तरीका है? बात करते हैं, कैसी बात करते हैं? आप फिर बीच में बोलने लगते हैं, ये क्या तरीका है भाई? अरे एकदम शांति से सुनता हूं बात। अब मैं जो बात कह रहा हूं, आपने कहा कि पूछिए नरेंद्र मोदी जी से, और 20% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो ये 46% कौन है भाई जो गरीब नहीं है मगर दायरा है? तो मोदी जी से पूछिए कि क्या 18% गरीबी है गुजरात? 46% लोग ऐसे हैं जिनको 2 जून की रोटी अवेलेबल नहीं है मगर वो गरीब नहीं। फायदा पहुंचाने के लिए देश के नागरिकों को आंकड़ा बोला, मैंने सिर्फ उसी का उत्तर दिया। आंकड़ा सुन लीजिए, फिर आप आज तक बड़ा खुलासा किया है। अच्छा दूसरी बात, खुलासा किया है पटना हाईकोर्ट ने ये रिपोर्ट ठीक है, ये हम तू मैंने में नहीं पढ़ेंगे, मुझे लगता है इसे थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। सुधांशु जी आपसे भी, अभय दुबे जी आपसे भी, ठीक है हो गया, दोनों लोगों की बात हो गई है। अब मैं आगे बढ़ते हुए अरविंद वाजपेयी आपके पास आना चाहूंगी। अभी अभी केसी त्यागी जी ने बहुत सारी उपलब्धियां अपनी सरकार की गिना दी, लेकिन चिराग पासवान को ये तमाम उपलब्धियां रास नहीं आ रही है क्या? मुख्यमंत्री बनने का सपना उनका ज्यादा हिलोरे मार रहा है, इसी वजह से वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। त्यागी जी सम्मानीय व्यक्ति हैं और हम इनका बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल ये एक बात बताएं कि जो बिहार में ग्रेजुएशन होती है वो कितने साल में होती है? 3 साल में या 6 साल में? नंबर 1 आंसर इसका मैं भी बता देता हूं कि 6 साल में होती है या 5 साल में होती है, 3 साल में बिल्कुल नहीं होती। दूसरा, इनसे ये पूछिए कि अभी जो भाषण दिया है प्रधानमंत्री जी ने कल, उसमें साफ कह दिया कि भाई नीतीश बाबू तो 3.5 साल काम किया है और नीतीश कुमार जो कर रहे हैं वो 15 साल का क्लेम कर रहे हैं। तो कौन सही है कौन गलत है, इसका जवाब दे दें। तीसरी बात, हमें ये बताइए कि जब ये कोरोना की मारामारी चल रही थी तो नीतीश कुमार ने क्या स्टेटमेंट दिया था
कि मैं बिहार की सीमा के अंदर एक भी प्रवासी मजदूर को नहीं घुसने दूंगा। त्यागी जी, चौथी बात ये बताइए कि जब कोरोना की राशन सप्लाई सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री में दे रही थी तो उस वक्त 48 लाख लोगों के राशन कार्ड नहीं बने थे, और यही चिराग बाबू थे जिन्होंने बार बार नीतीश कुमार जी को कहा कि राशन कार्ड बनवाइए जिससे कि इनको मुफ्त राशन मिल पाए। उसमें कितना इन्होंने डिले किया, 6 महीने बाद लग गए उसको बनाने में, 43 लाख राशन कार्ड को। ये किसको कह रहे हैं? विकास कितना हुआ है कितना नहीं हुआ, ये तो अभी हमारे 2 और पैनलिस्ट ने बता दिया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहां है? अरे अरविंद वाजपेयी जी, ये तमाम बातें आपको तभी याद आती हैं जब चुनाव सिर पर होता है। आप लोग भी एनडीए का न जाने कब से हिस्सा हैं। एनडीए में बीते 3.5 सालों से बिहार में नहीं सर। अब जब चुनाव नजदीक आए तो आपको ये तमाम बातें नजर आ रही हैं। आप लोगों ने भी क्या किया? अगर 6 सालों में वहां ग्रेजुएशन की डिग्री मिल रही है तो आपको अब याद आता है, इससे पहले आपने क्या किया? क्यों नहीं मुद्दा उठाया युवाओं का? अरे सुनिए तो सही, हमें अब याद नहीं आता। नहीं, आई एम सॉरी। हमने दिसंबर में जब रथ यात्रा निकाली तो ग्राउंड पे जब हम गए तो ग्राउंड पे इनकी चीजें पता लगी कि क्या क्या हो रहा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में और चुनाव के माहौल में ये चीजें कह रहे हैं, ये इससे पहले हमको पता चली और हमने चिट्ठी लिखना स्टार्ट कर दी एज ए कंस्ट्रक्टिव सजेशन, बट वहां से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। बार बार चिट्ठियां लिखे, बार बार उनको टाइम मांगे कि भैया हम आपके गठबंधन का हिस्सा हैं, ये चीजें हैं, इनको ठीक करिए, लेकिन नहीं की गई।